फिल्म की शुरुआत में हम एक शार्प शूटर को देखते हैं जो घात लगाए एक प्लेन का इंतजार कर रही थी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया जिसे उसने गोली मार दी। फिर सीन एक आदमी पर शिफ्ट होता है जो किसी बुरे सपने से जागा था। नींद न आने के कारण वो रात भर ड्राइव करता रहा और फिर समंदर किनारे बैठकर हैप्पी कपल्स को देखकर उदास हो गया। बाद में एक अननोन नंबर से उसे एक मैसेज आया जिसे पढ़कर वो तुरंत एक आर्मी बेस पहुंचा, जहां एक एजेंट से उसकी मुलाकात हुई जिसने अपना नाम बार्थोलोम्यू बताया। वो लेवी के बारे में सब कुछ जानती थी कि वो एक मिलिट्री फैमिली से है और एक बेहतरीन स्नाइपर है जिसने कई मुश्किल मिशंस को पूरा किया था, और अब रिटायर होने के बाद वो बस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लेता था। हालांकि वो किसी भी सरकारी दबाव से फ्री था, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से मिलिट्री के साथ काम करने को हमेशा तैयार रहता था। बार्थोलोम्यू पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में ऐसा कोई है जो उसके किसी लंबे मिशन पर जाने से परेशान हो, तो वो कहता है कि उसका कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। ये सुनकर बार्थोलोम्यू रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि उसके पास उसके लिए एक जॉब है। दूसरी तरफ एक गांव के कब्रिस्तान में हम एक आदमी को देखते हैं जिससे उसकी बेटी मिलने आती है। ये वही शूटर थी जिसे हमने अभी देखा था। इस लड़की का नाम द्रासा था। आज उसकी माँ की बरसी थी और हर बार की तरह वो उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आए थे। द्रासा के पिता ने पूछा कि वो कुछ उदास दिख रही है, आखिर क्या बात है। तो द्रासा ने कहा कि जिस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला था उसके 4 बच्चे थे, जिस वजह से वो थोड़ी सी परेशान थी। उसके पिता ने उसे समझाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जिस आदमी को उसने मारा वो अवैध बॉम्ब्स और हथियारों की तस्करी करता था। अगर वो उसे न मारती तो न जाने कितने परिवार तबाह होते। द्रासा बताती है कि उसे अगले मिशन पर जाने के लिए कुछ ऑर्डर्स मिले हैं और वो अगले साल ही वापस आ पाएगी। उसके पिता को कैंसर था। अपनी लाइफ से थक कर उन्होंने इच्छा मृत्यु लेने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने 14 फरवरी का दिन चुना। द्रासा अपने पिता के फैसले से बहुत दुखी थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पिता ने कहा कि वो 14 फरवरी के दिन चाहे कहीं भी हो, लेकिन उनके लिए एक कैंडल जलाए और आसमान में ओरायन स्टार को देखकर उन्हें गुड बाय कहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवी अपने मिशन के लिए एक प्लेन में था, लेकिन उसे बेहोश करके यहाँ लाया गया था और न ही ये बताया गया कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। ऊपर से प्रोटोकॉल था कि लोकेशन को सीक्रेट रखा जाए। प्लेन में उसे एक लेडी मिली जिसने कहा कि उसे अपनी पोस्ट तक पहुँचने के लिए वहाँ से उत्तर दिशा की ओर पैदल चलना होगा, जिसके बाद वो उसकी स्मार्ट वॉच और दूसरे गैजेट्स को अपने पास जमा कर लेती है और एक लिफाफा देती है जिसमें आगे के मिशन की जानकारी थी। लेवी पैराशूट से जंप करके सक्सेसफुली एक जंगल में लैंडिंग करता है, जहां से वो कई दिनों तक उत्तर दिशा की तरफ चलता रहता है। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक दूसरा सोल्जर मिलता है जो अपना नाम जैस्पर बताता है। जैस्पर बताता है कि 1 साल से वो यहाँ पर था और ये पोस्ट अब लेवी के हवाले है। लेवी कहता है कि उसे मिशन के बारे में कुछ नहीं पता, वो ये तक नहीं जानता कि वो किस कंट्री में है। जैस्पर कहता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जल्द ही जैस्पर उसे एक टावर पर ले जाता है जहाँ लेवी के रहने का इंतजाम था। वहाँ सोलर पैनल और बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम था, जिससे एक छोटा गार्डन उगाया जा सकता था। वो ये भी बताता है कि वहाँ मौजूद गहरी खाई के उस पार ठीक वैसी ही चौकी थी, लेकिन उन्हें वहाँ ना जाने के सख्त निर्देश दिए गए थे। उनके बीच की खाई की ढलानों में बारूदी सुरंगें और कई तरह के खतरनाक जाल बिछे थे, इसलिए हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी करता था और किसी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। जैस्पर लेवी को उसका काम समझाने लगता है कि उसे अपनी तरफ वाले बॉर्डर पर गश्त करनी है और रक्षा चौकियों की जांच करनी है। बाहर की दुनिया से संपर्क हर 30 दिन में एक बार होता है। हालांकि ये जगह बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी, लेकिन किसी इमरजेंसी होने की स्थिति में एक पैनिक बटन दबाकर अधिकारियों को अलर्ट किया जा सकता था। लेकिन फिर भी अगर सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो उस स्थिति में स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल खुद ब खुद चालू हो जाएगा। जैस्पर को भी इस प्रोटोकॉल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था कि ये प्रोटोकॉल करता क्या है, लेकिन उसने लेवी को चेतावनी दी कि अगर कभी भी सायरन की आवाज सुनाई दे तो वो बिना वक्त गंवाए जितना दूर भागा जा सकता है भाग जाए। जैस्पर बताता है कि उस खाई के बारे में उसने पूर्व सैनिकों से काफी कहानियां सुनी हैं कि जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। उस खाई को नर्क का द्वार कहा जाता है। फिर जैस्पर और लेवी एक दूसरे से विदा लेते हैं और जैस्पर अपने पिकअप पॉइंट पर पहुंचता है, जहां उसे एक हेलीकॉप्टर लेने आने वाला था। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर से एक केबल नीचे गिराई जाती है। जैस्पर उस पर जैसे ही चढ़ता है, पायलट अचानक से उसे शूट करके उसका शरीर खाई में फेंक देता है। फिर पायलट बार्थोलोम्यू को रिपोर्ट देता है कि काम पूरा हुआ। 1 महीना बीत जाता है और लेवी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता है और फिर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता है कि सब कुछ नॉर्मल है। खाली समय में वो कुछ किताबें पढ़ता है। एक दिन दीवारों पर उसे कुछ कोट्स लिखी मिलती हैं, जो शायद वहाँ तैनात सैनिकों ने लिखी थी। लेवी अपने गार्डन की देखभाल भी अच्छी तरह किया करता था। एक दिन खाई के दूसरी तरफ उसे आरी चलने की आवाज आती है। दूरबीन से देखने पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। द्रासा भी उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन जब लेवी पीछे हट जाता है तो वो भी अपने कामों में लग जाती है। एक रात लेवी अपने डरावने सपनों से जागकर
देखकर हड़बड़ाहट में राइफल उठाता है, जिससे एक ग्लास टूट जाता है और उसके पैर में चुभ जाता है, जिससे वो थोड़ा होश में आता है। फिर वो अपनी दूरबीन उठाकर द्रासा को देखने लगता है, जो अभी तक जाग रही थी। तभी द्रासा कैंडल्स बुझाकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक महीना और बीत जाता है। एक दिन द्रासा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, जिसके बाद वो लेवी को देखने लगती है। बोर होने की वजह से वो एक प्रैंक करती है और लेवी की अटेंशन पाने के लिए हवा में एक शॉट फायर करती है। जब लेवी दूरबीन से उसे देखता है तो एक कागज पर लिखकर उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। जवाब में लेवी कहता है कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं है। द्रासा नोट लिखकर अपना नाम बताती है कि आज उसका बर्थडे है और वो जो चाहे वो करेगी, जिस पर लेवी हंसने लगता है और अपना नाम बताकर उसे बर्थडे विश करता है। द्रासा म्यूजिक प्ले करके लेवी को उसके साथ डांस करने को कहती है। लेवी लिखता है कि उसे डांस नहीं आता, वो सिर्फ शूटिंग में अच्छा है। द्रासा लिखती है प्रूव करो। लेवी एक बोतल दूर रखकर उसे शूट करने ही वाला था कि उससे पहले द्रासा निशाना लगाकर उसे तोड़ देती है, जिसके रिस्पॉन्स में लेवी द्रासा के पास रखी वाइन की बोतल पर निशाना लगाता है। फिर वो दूसरी बोतल अपने सर पर रखकर इशारा करती है कि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे, लेकिन तभी अचानक नीचे देखकर वो घबरा जाती है और लेवी को इशारा करती है। वो भी जब नीचे देखता है तो उसे एक अजीब सा क्रीचर नजर आता है, जिस पर वो फायरिंग करता है। एक क्रीचर बारूदी सुरंग पर पैर रखते ही धमाके के साथ उड़ जाता है, लेकिन बाकी जीव लेवी की साइड वाली खाई की दीवार पर चढ़ते रहते हैं। वो दोनों मिलकर उन क्रीचर्स को शूट करने लगते हैं। कई क्रीचर्स को मारने के बाद खामोशी छा जाती है, लेकिन तभी एक भयानक हाथ किनारे को पकड़कर द्रासा की ओर बढ़ता है। तभी लेवी एक सटीक निशाना लगाकर उसे गिरा देता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी तादाद में द्रासा की ओर बढ़ रहे हैं। लेवी उसे मशीन गन से कवर फायर देता है। फिर वहाँ एक गहरी शांति छा जाती है, जिसके बाद दोनों अपने होश संभालते हैं। द्रासा अपने घावों पर दवाई लगाती है और नोट दिखाती है कि ये उसका सबसे कूल बर्थडे था। अगली सुबह लेवी अपने इलाके की जांच करता है। रात की लड़ाई से टूटी फेंस को वेल्डिंग से ठीक करता है और नई माइंस बिछाता है। तभी खाई के नीचे से एक ड्रोन बाहर आता है, जिसे देखकर लेवी चौंक जाता है। उसकी तरफ लगी मशीन गन तुरंत एक्टिव हो जाती है, लेकिन ड्रोन बिना हमला किए उड़ जाता है। फिर मशीन गन शांत हो जाती है। एक और महीना बीत जाता है। लेवी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाता है। एक दिन द्रासा खाई के उस पार एक क्रिसमस ट्री और अपने लिए एक क्रिसमस मैसेज देखती है। दोनों स्नोमैन बनाते हैं और उसका नाम एक दूसरे के नाम पर रखते हैं। इसी तरह वो दूर से चेस भी खेलते हैं और अपने मूव्स एक दूसरे को लिखकर बताते हैं। इसी तरह फरवरी आ जाती है। लेवी एक दिन अपने हमेशा वाले बुरे सपनों से जागता है और बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। द्रासा भी जाग रही थी। उसने एक नोट लिखा, लेकिन द्रासा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस दिन 14 फरवरी थी। वो अपने पिता की मौत के गम में डूबी हुई थी। जब लेवी ने ये नोटिस किया तो पूछा कि क्या हुआ। द्रासा बोली कि आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था, काश वो उसके पास होता तो वो बेहतर महसूस करती। लेवी पूरी रात सो नहीं पाता और सोचता है कि द्रासा से कैसे मिला जाए। उसे एक तरकीब सूझती है। सुबह होते ही द्रासा देखती है कि लेवी ने खाई के पार एक ग्रेनेड लॉन्च किया है, जिसमें एक रस्सी बंधी थी ताकि वो खाई को पार कर सके। द्रासा ग्रेनेड को बुझाकर उस रस्सी को पेड़ से बांध देती है। इसके बाद लेवी उसे नोट दिखाकर डिनर के लिए पूछता है। फिर वो तैयार होकर और कुछ फूल लेकर उस रस्सी के जरिए उस खाई को पार कर लेता है। लेवी वहाँ पहुंचकर उसे फूल देकर कहता है कि वो करीब से और भी खूबसूरत लगती है। वो कहती है कि पहले नहा लो, क्योंकि वो पसीने में एकदम भीग गया था। लेवी हंसते हुए कहता है कि यहाँ पहुँचना उसके अंदाजे से ज्यादा मुश्किल था। द्रासा उसके लिए कपड़े लेने चली जाती है, जो पहले के सैनिक वहाँ छोड़ गए थे, लेकिन शरारत से उन्हें दूर लटका देती है, जिससे लेवी को मजबूरन नेकेड ही भागकर अपने कपड़े लेने पड़ते हैं। बाद में वो दोनों साथ में लंच करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि वो आखिर दुनिया के किस हिस्से में हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही बेहोश करके यहाँ लाया गया था। लेवी उसे अपने बारे में और बातें बताता है तो द्रासा समझ जाती है कि लेवी वही स्नाइपर है जिसकी यमन में की गई एक परफेक्ट गोलाबारी निशानेबाजी की दुनिया में बहुत मशहूर थी। लेवी अपने बचपन की यादों को शेयर करता है, जब वो अपने पिता से निशानेबाजी सीखा करता था। रात को द्रासा म्यूजिक बजाती है और जब लेवी उसके साथ डांस करता है तो उसे एहसास होता है कि वो झूठ बोल रहा था कि उसे डांस नहीं आता। वो असल में काफी ग्रेसफुल डांसर था। इसके बाद दोनों करीब आते हैं और दिल खोलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। वो बताता है कि उसने द्रासा के लिए एक कविता लिखी है, लेकिन उसे सुनाने से इनकार कर देता है। सुबह लेवी द्रासा से विदा लेता है और खाई को पार करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी पोस्ट के करीब पहुंचता है तभी एक माइन के फटने से रस्सी टूट जाती है और वो उस खाई में गिर जाता है। ये देखते ही द्रासा बंदूक लेकर पैराशूट से छलांग लगा देती है, लेकिन नीचे घने कोहरे के कारण उसे नदी नहीं दिखाई देती और वो डूबने लगती है। फिर वो जैसे तैसे पैराशूट की रस्सी काटकर खुद को आजाद करती है। बचने के लिए एक गिरे हुए पेड़ की शाखाओं को पकड़ लेती है। वहीं लेवी एक बड़े से पेड़ की शाखाओं पर उल्टा लटका हुआ था, इस बात से बेखबर कि वो शाखाएं जीवित होकर एक क्रीचर में बदल रही थी जो उसे खाने वाली थी। अचानक लेवी को होश आता है। द्रासा गोली चलने की आवाज सुनकर उसी दिशा में दौड़ने लगती है। लेवी पेड़ से गिरकर जमीन पर पड़ी जड़ों के बीच अटक जाता है। ये जड़ें उसे अंडरग्राउंड में
खींचने लगती हैं, जैसे उसे खा लेना चाहती हो। तभी द्रासा वहाँ पहुँचती है, गोली चलाकर उन जड़ों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। लेवी उसे थैंक्स कहता है तो वो कहती है कि अगर वो भी ऐसी मुसीबत में होती तो वो भी उसकी मदद जरूर करता। फिर दोनों घने जंगल में आगे बढ़ते हुए वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक जड़ों से बना हुआ एक घोड़ा उन पर हमला कर देता है। उस पर एक अजीब सा पौधेनुमा इंसान भी सवार था। वो दोनों उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन वो बच जाता है और द्रासा पर हमला कर देता है। दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। लेवी अंदाजा लगाता है कि ये पेड़ पौधों जैसे राक्षस जिंदा इंसानों को खाकर जीवित रहते हैं। तभी द्रासा को याद आया कि उसका रस्सी वाला बैग तो नदी में ही गिर गया था। अब वो वापस ऊपर कैसे चढ़ेंगे। वो दोनों नदी के साथ साथ चलने का प्लान बनाते हैं। तभी लेवी एक मरे हुए घुड़सवार की यूनिफॉर्म पर ध्यान देता है। ये उसी सेना के लोग थे जो 1940 में अचानक गायब हो गए थे। फिर वो दोनों जंगल के अजीब और भयंकर पेड़ पौधों के बीच से होते हुए आगे बढ़ते हैं जो इंसानी आकार के थे। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी इमारत देखते हैं जो भूकंप की वजह से टूट चुकी थी। अंदर जाने पर पता चला कि ये एक चर्च था। वहाँ सड़ी गली कई लाशें पड़ी थी। लेवी को अजीब सी बू आई और वो समझ गया कि ये लाशें साइनाइड के जहर से मरी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि साइनाइड यहाँ कैसे आया। राजा कहते हैं कि यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, लेकिन अचानक कई मकड़ियाँ उन पर हमला कर देती हैं। उन पर गोलियां चलाते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद लाशें जिंदा होने लगती हैं। द्रासा ग्रेनेड लॉन्चर से वहाँ की दीवार उड़ा देती है, जिससे चर्च में आग लग जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मिलिट्री बेस मिलता है जहाँ वो खुद को लॉक करके सुरक्षित करते हैं। वहीं उन्हें एक खुफिया लैब भी मिलती है जहाँ तरह तरह के केमिकल्स थे। वहीं उन्हें एक बहुत पुरानी फिल्म रील भी मिलती है जिसे वो एक प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। उस फिल्म में लैब वर्कर एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताती है जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान पूर्वी और पश्चिमी देशों ने मिलकर बनाई थी। जब ओपनहाइमर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था तब इस लैब में वो बायोकेमिकल वॉरहेड बना रहे थे जिसमें अविश्वसनीय विनाशक शक्तियां थीं। उस घाटी में फिर एक जबरदस्त भूकंप आया जिसमें वो लैब नष्ट हो गई, जिसके नतीजे में वहाँ बायोकेमिकल प्रदूषण फैल गया जिसने इंसानों के डीएनए को पौधों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों के साथ मिला दिया, जिससे वो भयानक क्रीचर बने। लेकिन कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिन लोगों के शरीर में 5 दिन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया वो इस इन्फेक्शन से इम्यून थे। साइंटिस्ट कहती है कि सभी इंसान इसलिए महफूज हैं क्योंकि इस घाटी में कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। रील के अंत में साइंटिस्ट प्रार्थना करती है कि ईश्वर उन्हें माफ करे और इंसानियत को बचा ले। फिर वो वहाँ से निकलकर एक और रूम में पहुँचते हैं जहाँ अत्याधुनिक उपकरण थे, यानी यहाँ हाल फिलहाल में भी कोई रिसर्च चल रही थी। लेकिन सवाल ये था कि उन्होंने बॉम्ब गिराकर उन क्रीचर्स को नष्ट क्यों नहीं किया। तभी उसने एक कंप्यूटर ऑन किया तो पता चला कि वो सारा प्रोजेक्ट डार्क लेक नाम की एक प्राइवेट कंपनी का था, यानी बार्थोलोम्यू सेना से गद्दारी करके उस मिशन पर काम कर रही थी। डार्क लेक बहुत अमीर और पावरफुल संस्था थी जो म्यूटेंट शक्तियों वाले सुपर सोल्जर्स बनाना चाहती थी। लेवी एक डॉक्यूमेंट में स्ट्रे डॉग नाम के प्रोग्राम का जिक्र देखकर समझ जाता है कि वो एक थर्मल बॉम्ब का कोड नेम है। लेवी कहता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा नहीं भी बचे तो भी वो खुद को बहुत खुशनसीब समझेगा क्योंकि द्रासा उसे मिली। तभी द्रासा को याद आया कि उसका बैग तो पीछे ही छूट गया जिसमें गोलियां थी। फिर कवर लेने के लिए उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और अपना बैग वापस उठाया, लेकिन तभी धुंध में से एक रूट उसका पैर पकड़कर खींचने लगी जिसने लेवी को भी गिरा दिया। ये एक रूट राइडर था जो उसे कहीं ले जा रहा था। द्रासा ने गोली चलाने की कोशिश की पर वो किसी चीज से टकराकर बेहोश हो गई। लेवी उसका पीछा करते हुए एक खंडर जगह पर गया जहाँ द्रासा को उस क्रीचर ने लटकाया हुआ था। वो अपने बचाव में लड़ती है पर क्रीचर बहुत स्ट्रॉन्ग था। अंत में वो जलती हुई लकड़ी से उसे जला देती है। तभी लेवी भी वहाँ आ जाता है। आगे बढ़ने पर वो रॉकेट रखे जाने वाली जगह पर पहुँचते हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और चारों तरफ म्यूटेटेड क्रीचर्स पड़े थे जिन्होंने एक खतरनाक जाल बनाया हुआ था। वो छुपकर वहाँ से निकल ही रहे थे। तभी एक क्रीचर ने द्रासा को पकड़ लिया। लेवी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और एक ग्रेनेड फेंका जिससे वहाँ आग लग गई और वो भागकर वहाँ से निकल गए। कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी जीप मिली जो एक पावरफुल रस्सी खींचने वाली मशीन से जुड़ी थी जिसे चलाकर वो खाड़ी के ऊपर ले गए। द्रासा ने कवर फायर दिया और लेवी ने मशीन से रस्सी को ऊपर की ओर फेंका जिससे वो जीप उन्हें ऊपर ले जाने लगी, लेकिन वो क्रीचर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और उन्हें वो लड़कर नीचे धकेलने लगते हैं। जब वो टॉप से कुछ मीटर दूर थे तभी लेवी फिसल गया, लेकिन संभलते हुए उसने झट से फ्रेम को पकड़ लिया और उसी समय जीप का फ्यूल टैंक भी तोड़ दिया जिससे वो सभी क्रीचर्स पेट्रोल से भीग गए। फिर लेवी ने उन्हें आग लगा दी और जीप नीचे गिर गई और सही समय पर रस्सी काटकर वो द्रासा के टावर तक पहुंच गए जहां पहुंचकर उन्होंने राहत महसूस की। फिर आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे कि अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो उन्हें वापस नीचे जाना होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें 5 दिन तक इन्फेक्शन के लक्षणों का वेट करना होगा। लेवी कन्फेस करता है कि उसे यहाँ
इसलिए भेजा गया क्योंकि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसे जब द्रासा मिली तो सब कुछ बदल गया। द्रासा सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो फ्रांस भाग जाए, लेकिन लेवी पहले घाटी को तबाह करना चाहता था, इसलिए वो अपने टावर पर वापस जाता है, जहाँ वो रेडियो से अपने अधिकारियों से झूठ बोलता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उसे नहीं पता था कि डार्क लेक के ड्रोन्स उसकी एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए थे और बार्थोलोम्यू ये सब एक सीक्रेट वीडियो फीड से देख रही थी। वो तुरंत लेवी को खत्म करने के ऑर्डर जारी करती है और वहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार करती है। अगले दिन लेवी और द्रासा रोज की तरह पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी एक हेलीकॉप्टर वहाँ आया, जिसे देखते ही वो जंगल में छिप गए। लेकिन ड्रोन्स ने उन्हें ढूंढ लिया। ड्रोन्स की शूटिंग से लेवी घायल हो गया। तभी द्रासा ने ड्रोन्स को मार गिराया। वो दोनों उस एरिया से दूर भाग गए। बार्थोलोम्यू ने लेवी के रूम में गौतम बुद्ध का एक कोट पढ़ा, जिसे लेवी लिख कर गया था। वो समझ गई कि उसका राज खुल चुका है और भागने में ही भलाई है। लेवी और द्रासा ओपन फायर करते हैं, जिससे वहाँ माइंस में जोरदार धमाके होने लगते हैं, जिससे वो घाटी जासूसी सैटेलाइट्स की नजर में आ जाती है और तभी स्ट्रे डॉग्स प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। बार्थोलोम्यू का हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विस्फोट की चपेट में आ जाता है। लेवी भी उस विस्फोट की लहर से नदी में गिर जाता है और बहकर कहीं खो जाता है। द्रासा 6 दिन तक पास की गुफा में उसका इंतजार करती है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो चली जाती है। कुछ समय बाद द्रासा फ्रांस में बस जाती है। वो लेवी का आखिरी खत खोलती है, जिसमें उसने उसके लिए एक कविता लिखी थी। खत पढ़कर द्रासा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो एक कैफे में जॉब करने लगी थी। एक दिन अचानक वो लेवी को वहाँ बैठे देखती है। कुछ देर के लिए उसे यकीन नहीं होता। फिर वो पूछती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे। लेवी बताता है कि वो बुरी तरह घायल था और उसे ठीक होने में काफी समय लगा, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।